कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों को छोड़कर मंगलवार को अर्जुन पासी के घर पहुंच गए। रायबरेली के नसीराबाद क्षेत्र में पिछवरिया गांव में अर्जुन पासी की पिछले दिनों हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी ऐसे समय अर्जुन पासी के घर पहुंचे जब करनी सेना खुलकर आरोपियों के पक्ष में उतर आई है। करनी सेना के उतरने से प्रकरण ने अब सियासी रंग ले लिया है और अर्जुन पासी की हत्या अब पासी बनाम ठाकुर होती दिख रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने तेज बारिश के बीच अर्जुन के परिजनों से मुलाकात की और अर्जुन की मां से बात कर मामले को समझाने की कोशिश की। उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। देखिए यहाँ पे पूरी भीड़ है। ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। मोबाइल नीचे करें। क्यों? अरे मोबाइल क्या कर रहे हो भाई? दलित युवा धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है जिसने करवाया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले। अर्जुन पासी के परिवार को न्याय का भरोसा दिलाकर राहुल गांधी ने कांग्रेस के गढ़ रायबरेली और अमेठी के सियासी समीकरणों को ही साधने का दांव नहीं चला, बल्कि उत्तर प्रदेश में पासी समुदाय के विश्वास को जीतने का दांव भी माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस उत्तर प्रदेश पर खास फोकस कर रही है। रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद राहुल गांधी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का ये उनका 5वां दौरा रहा। कांग्रेस ने 2027 की तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर दी। राहुल ने अपने कोर वोट बैंक रहे अगड़ों की परवाह किए बिना 2024 के चुनाव में पिछड़ा और दलित कार्ड खेला था। यह सियासी प्रयोग सफल भी रहा। कांग्रेस अब सामाजिक न्याय के एजेंडे के साथ ही जाति आधारित गोलबंदी का सियासी बिसात बिछाने में जुटी है। लोकसभा चुनाव में मिले सियासी फायदे के चलते ही कांग्रेस दलितों को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत दलित संवाद और दलित के साथ सहभोज के बाद कांग्रेस अब पासी समुदाय को साधने में लग गई है। राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा क्षेत्र को अपनी सियासी कर्मभूमि बनाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में 3.5 दशक से वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस को संजीवनी देने में जुट गए हैं। पासी समाज से आने वाले अर्जुन पासी की हत्या के मामले पर कांग्रेस आक्रामक दिख रही है। 18 अगस्त को पहले अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा की अगुवाई में कांग्रेस का एक डेलीगेशन भी अर्जुन पासी के घर पहुंचा था। वहीं सपा की नजर भी पासी वोटर्स पर है, जिसके चलते अयोध्या से सांसद बने अवधेश प्रसाद को पासी चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। अवधेश प्रसाद ने भी लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेते हुए जिस तरह से पासी समाज के उदा देवी और महाराजा बिजली पासी का उल्लेख किया। इसके अलावा 17 अगस्त को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोहनलालगंज से सांसद आर.के. चौधरी की अगुवाई में 11 सदस्यीय एक डेलीगेशन अर्जुन पासी के घर भेजा था। आर.के. चौधरी भी पासी समुदाय से आते हैं और अवध क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ है। इसके अलावा इंद्रजीत सरोज को भी सपा ने राष्ट्रीय महासचिव बना रखा है, जो पासी समुदाय से आते हैं। फूलपुर उपचुनाव की कमान उन्हें सौंप रखी है। अर्जुन पासी के समर्थन में जिस तरह राहुल गांधी से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव उतरे हैं, उसके सियासी मायने बेहद साफ हैं। सपा और कांग्रेस दोनों ही दलितों में पासी वोट बैंक को साधने के लिए मशक्कत कर रही है। सूबे में दलित आबादी 22% के करीब है। यहाँ दलित वोट बैंक जाटव और गैर जाटव के बीच बटा हुआ है। 22% कुल दलित समुदाय में सबसे बड़ी संख्या 12% जाटव की है और 10% गैर जाटव दलित हैं। उत्तर प्रदेश में पासी समुदाय दलितों में जाटव के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, जो खासकर सेंट्रल यूपी में सियासी तौर पर काफी प्रभावी माने जाते हैं। ये बिरादरी सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, अमेठी, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, लखनऊ देहात, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, बस्ती और गोंडा जैसे जिलों में प्रभावी है। राज्य में भले ही 3% के करीब पासी समुदाय हैं, लेकिन दलित समुदाय में 16% उनकी हिस्सेदारी है। पासी समुदाय के लोग अवध के क्षेत्र में किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। यूपी में इस बार 8 पासी समुदाय के सांसद चुने गए हैं। दलित सियासत में
जाटव समुदाय ही प्रमुख रूप से हावी रहा। मायावती और चंद्रशेखर दोनों ही जाटव समुदाय से आते हैं। जाटव समुदाय अभी भी बीएसपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, इसलिए सपा और कांग्रेस दोनों ही गैर जाटव दलितों को साधने की कवायद में हैं। कांग्रेस और सपा दोनों ही दलों का टारगेट 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनावों में संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर दलित और पिछड़ा वर्ग के आए वोट बैंक को जोड़े रखने का प्लान है, इसलिए अभी वो इसी तबके के वोटर्स को सहेजने में ही अपना भविष्य देख रहे हैं। कांग्रेस मान रही है कि अगर उसके पास दलित और पिछड़े वोटर आते हैं तो ये यूपी की राजनीति में कांग्रेस की सियासी जड़ें फिर से मजबूत कर सकते हैं।